नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान जारी है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। महिला, पुरुषों, बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने मतदान किया और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण का चुनाव जारी है। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान जारी है। लोगों में जबरदस्त उत्साह चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिला, पुरुषों, बुजुर्गों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने मतदान किया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव आज होना है और इसके लिए वोटिंग भी हो रही है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजापुर, दूसरी तस्वीर जगदलपुर, तीसरी तस्वीर भानपुर, चौथी तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं और पांचवी तस्वीर नारायणपुर से है और छठी तस्वीर कोंडागांव से आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखाई जा रही है, जिसमें आप मतदाताओं की कतारें देख सकते हैं। लोग अपने अपने इलाके में वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहां देखने को मिल रही है। मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में भरा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें और बीजापुर से पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। लोगों की लंबी लाइन यहां दिखाई दे रही है। जगदलपुर से दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भानपुर से आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। पांचवी तस्वीर है नारायणपुर की और छठी तस्वीर कोंडागांव की आपको दिखा रहे हैं। और इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में मतदान को लेकर किस तरह का उत्साह भरा हुआ है। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। दिग्गज नेताओं की जन अपील का नतीजा यहां पर देखने को कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की थी, जिसके बाद ये भारी कतारें देखकर लग रहा है कि उस अपील का असर प्रदेश के लोगों पर पड़ा है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर मतदान किया जा रहा है। और ये तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड लेकर लोग यहां पहुंचे हैं मतदान के लिए। और कोंडागांव से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विक्ट्री साइन दिखाती हुई महिला नजर आ रही हैं। लंबी कतार लोगों की देखने को मिल रही है। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग में एक अलग उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें आप कोंडागांव से ये देख सकते हैं। इंडिया न्यूज चुनाव की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री और ये राहुल गांधी का ट्वीट आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की गारंटियों को लेकर राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है और कांग्रेस ने जो गारंटियां छत्तीसगढ़ में दी हैं उसे लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है।
आज छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है और अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ वासियों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी नेताओं ने प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में आगे आकर वोट करने की अपील की है। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का ट्वीट आप देख सकते हैं, जेपी नड्डा का ट्वीट आप देख सकते हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो या बाकी दल हो, सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा है, पहले मतदान फिर जलपान। यानी कि सीधे तौर पर दिग्गजों ने यहां लोगों से मतदान करने की अपील की है। भारत के हर एक नागरिक के पास मतदान का अधिकार है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील यहां दिग्गजों की ओर से की गई है। लोकतंत्र के इस पर्व को लोग अपना सहयोग देकर पूरा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रदेशवासियों से मतदान करने की अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान की ये पंच लाइन जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट के आखिर में लिखी हुई है और ना सिर्फ नेताओं में बल्कि जनता में भी मतदान को लेकर एक अलग जोश, एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है और अब 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार बाजी कौन मारने वाला है, इस बार जनता किसे चुनती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार कश्यप कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजकुमार, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? मतदान लगातार जारी है, कितने लोग वहां पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूँगा, सुबह से ही जैसे कि 7 बजे जो है मतदान जो है प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली थी, लेकिन ग्रामीण जो है सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइन लगाए हुए थे और कहीं न कहीं जिस तरह से सुबह 6 बजे यानी 1 घंटा पहले आकर के अगर मतदाता लाइन लगा रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उत्साह है लोगों में। और वहीं जो है अब तक के 9 बजने को है और अब तक 15.9% जो है मतदान भी किया जा चुका है। कहीं न कहीं जिस तरह से लोगों को उत्साह है और लगातार क्रम जो है, हमारे पीछे जो लोग हैं वो करीब 50 मीटर दूर तक के लंबी लाइन जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, क्या उनके मन में चल रहा है, किस पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में इस बार लोग चाहते हैं? जी, देखिए कहीं न कहीं जो है जिस तरह से मतदाता जो है इस चीज़ में जो है मुद्दों को लेकर के खास करके चीज़ है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको अगर प्रतिनिधि जिस तरह से उनका सरलता से उसका मुद्दा जो है उनको पूरा करवाते हैं, उनकी मांगे जो अगर पूरी होती है तो उस तरह के जो अब मुद्दे रखे गए हैं, जैसे कि ग्रामीणों का जो आश्वासन पहले से ग्रामीणों को जो आश्वासन दिया गया था, जैसे कि पहले क्या था कि दुधावा जलाशय से लेकर के जो नहर नाली का निर्माण कराने की जो उम्मीद उन्होंने बरकरार रखी थी, कांकेर जिले में आरक्षण को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तो इन बातों को लेकर के उनमें मन में है और उसके हिसाब से वो मतदान कर रहे हैं। जी, स्थिति कैसी बनी हुई है? शांतिपूर्ण मतदान वहां पर हो रहे हैं या फिर कोई झगड़े की खबर सामने आई है? कोई जानकारी इस मामले में? जी, बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था यहाँ की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। कई ऐसे मतदान केंद्र है जिन्हें सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, लेकिन कहीं भी अप्रिय किसी प्रकार की घटना देखने को, सुनने को नहीं मिल रही है। जी, लंबी कतारें लोगों की यहाँ देखने को मिल रही है। किन उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पहुंचे हैं? क्या कुछ मांगे हैं सरकार बदलने पर लोगों की यहाँ पर?
देखिए, जिस तरह से लोगों की जो यही उम्मीदें हैं कि जो उनकी छोटी-छोटी जो जन समस्याएँ हैं, जो जनहित की समस्याएँ हैं, जैसे गाँव में जो है गरीबों को राशन मिलता है, लेकिन उनके साथ जो निराश्रित जिस प्रकार की राशि है और जो स्थानीय जो अभी जो किसानों के लिए जो चिंतन की बात है, इन सब बातें हैं जैसे नल, जल, पानी, आवास, इन जी, सब मुद्दों को राजकुमार मैं लेकर के आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर लौटेंगे। और सुकमा से इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुकमा में आईईडी विस्फोट हुआ है। सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईईडी विस्फोट सुकमा में हुआ है। नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया है। सुकमा से ये बड़ी खबर, सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान इस ब्लास्ट में घायल हुआ है और जवान को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सुकमा से ये बड़ी खबर, जहां आईईडी विस्फोट की खबर सामने आई है, ये जानकारी सामने आ रही है। नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान इस ब्लास्ट में घायल हुआ है और जवान को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था। सुकमा में आईईडी विस्फोट की ये बड़ी जानकारी सामने आई है। वोटिंग के बीच नक्सलियों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और सुकमा से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग जारी है, तो इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है। राज्य के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुकमा एक संवेदनशील इलाका है, जहां पर मतदान कराया जा रहा है और मतदान के बीच नक्सलियों ने यह आईईडी विस्फोट किया है। सुकमा में आईईडी विस्फोट की यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नक्सलियों ने यह ब्लास्ट किया है। आपको बता दें, सुकमा एक संवेदनशील इलाका है, जहां पर मतदान कराया जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट यहां पर हुआ है और इसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। जवान को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एंथनी राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एंथनी, बड़ा विस्फोट यहां पर नक्सलियों की ओर से किया गया, कैसे हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और हालांकि ये विस्फोट जो हुआ है टोना मेरका करके एक क्षेत्र है, वहां पर ये आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने। और नक्सली इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार वो बैनर पोस्टर के जरिए अपील भी कर रहे थे जनता से कि चुनाव का बहिष्कार करें और मतदान नहीं डालने जाएं। और इसी के चलते अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वो आईडी ब्लास्ट किए हैं। और इस आईडी में जवान जब सर्च कर रहे थे, उस सर्च के दौरान में आईडी ब्लास्ट हुई है और एक जवान, सीआरपीएफ का एक जवान उसमें घायल हुआ है, चोटें लगी हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो जवान अभी सुरक्षित है, लेकिन आईडी ब्लास्ट कर इस बात को नक्सलियों ने बताया कि हमारी मौजूदगी यहाँ है, अगर आपका मतदान दल सुरक्षा के बीच में सुरक्षित पहुंचा है तो वापसी होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नक्सली इस बात को बता चुके हैं कि हमारी मौजूदगी यहाँ पर है और हम कभी भी किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इतनी सुरक्षा के बीच में अगर आईडी ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं नक्सली भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी, सक्रिय तो नक्सली हैं ही, लेकिन इतनी सुरक्षा के बीच अगर नक्सलियों ने इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दे दिया तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही नक्सली तो लगातार चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये आशंका थी ही कि वो इस तरह की किसी हरकत को अंजाम दे सकते हैं, फिर सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक कैसे हो गई? जी बिल्कुल, ये सुरक्षा की एक चूक कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र की इस तरीके से है, जंगल और पहाड़ी हैं। बिल्कुल, अगर आप सुरक्षा बल अगर बगल से निकल रहे हैं, उसके बाजू से भी अगर नक्सली निकल जाएंगे तो घने पेड़, घने जंगल का सहारा लेकर नक्सली बच जाते हैं और उसी का पूरा फायदा उठाकर इतनी बड़ी घटनाक्रम का ये अंजाम दे देते हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं। और हालांकि सर्चिंग लगातार ये देखा गया है कि हर कैंप में, हर 5-5 किलोमीटर में कैंप स्थापित
है और हर 5-5 किलोमीटर में ये देखा जा रहा है पिछले 3 से 4 दिन से बहुत सघन सर्चिंग जारी है। उसके बावजूद भी अगर नक्सली की मौजूदगी वहां है तो एक प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है पुलिस पर कि इस तरीके से कैसे है। लेकिन नक्सली बड़े ही शातिर तरीके से अपने घटनाक्रम को अंजाम देकर चले जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा जवानों के लिए कि वो मतदान दल को वापस सुरक्षित लाए। मतदान जो देने जा रहे हैं उनके साथ पिछले विधानसभा में मारपीट किए थे, उनके साथ में मारा गया था मतदाताओं को। ये भी एक चुनौती है कि मतदाता कैसे बाहर निकलेंगे। और तो किस तरह से इन चुनौतियों से निपटा जाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी मतदाताओं के साथ मारपीट की गई थी, आईईडी ब्लास्ट यहां पर कर दिया गया इस बार भी, तो मतदाताओं के ऊपर भी जाहिर तौर पर एक खतरा यहां मंडरा रहा है। कैसे इन चुनौतियों से यहां निपटा जाएगा फिर? देखिए, पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से ये प्रयास कर रही है कि मतदान जो केंद्र है वो मतदान केंद्र, सबसे पहली बात तो मतदान केंद्र उस जगह पर स्थापित किया गया जहां से नजदीकी कैंप नजदीक से नजदीक हो, कैंप नजदीक हो, ताकि सुरक्षा जो कर्मी है वो ज्यादा मूव ना करे, बहुत लंबा दूरी तय नहीं करे और वो कैंप से जो दूरी हो 1-2 किलोमीटर की दूरी हो, ताकि वो सुरक्षित तरीके से मतदान दल को कैंप से लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचाए और मतदान केंद्र से वापस 3 बजे तक। यही कारण है 3 बजे तक दिया गया है, ताकि दिन रहते ही मतदान दल को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया जाए। इस तरह का खतरा मंडरा ही रहा है। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान कराने की एक बड़ी चुनौती यहां प्रशासन पर के लिए सामने आ गई है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जगदलपुर से संवाददाता चंद्रहास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। चंद्रहास, किस तरह की तस्वीरें वहां सामने आ रही है? वोटिंग लगातार जारी है, कितने लोग वहां पहुंचे हैं? मैं अभी जो है चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गड़िया मतदान केंद्र में अभी हूँ। यह एक हाई प्रोफाइल सीट कहा जा सकता है। कारण यह है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जो है वो सीधा सामना करेंगे बीजेपी प्रत्याशी विनायक गोयल के साथ में। लगभग 7 प्रत्याशी जो हैं वो चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं और गड़िया जो मतदान केंद्र की बात जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है ग्रामीण पहुंच चुके हैं, अपना वोट दे चुके हैं। जी कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? क्या उम्मीदें लेके लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए तो मैं बताना चाहूंगा कि चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में जो है काफी समय से एक धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ बीच बीच में नजर आ रहा था, जिसको देखकर ग्रामीण कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता जो है ग्रामीणों में देखने को मिली। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रहने के बावजूद भी दीपक बैज काफी लंबे समय से यहाँ से जुड़ाव है, तो बहुत ज्यादा जो परेशानियां यहाँ पर देखने को नहीं मिली। एक आत्मानंद स्कूल की कहानी थी कि आत्मानंद स्कूल का जो बढ़ाव है वो लोग ग्रामीण जो है यहाँ पर चाह रहे थे। जी जाहिर तौर पर मतदाताओं में यहाँ उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है वोटिंग को लेकर, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच के मुकाबले की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला इस सीट पर दोनों के बीच है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक बैज जी जो है वर्तमान में सांसद हैं, वो यहाँ से विधायक पहले भी कोई विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और जीत हासिल कर चुके हैं। बावजूद उसके लोगों को जो है जो कामना है वो दीपक बैज के ऊपर काफी बनी हुई है। लेकिन बिल्कुल ये एक तरफा यहाँ पर जो चुनाव है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टक्कर जो है वो बिल्कुल बराबर की है। विनायक गोयल भी काफी लंबे समय से जो है पार्टी में सक्रिय थे। जी अभी जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट सुकमा में हुआ है, क्या उसका कोई असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो है मतदान केंद्र के लगभग जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के आसपास जो है सुरक्षा काफी तगड़ी की गई है। हालांकि सुकमा जो है एक इंटीरियर एरिया हो जाता है, काफी अंदर का एरिया हो जाता है, तो वहां पर आईईडी ब्लास्ट होना कोई चुनाव के मद्देनजर तो एक बड़ी खबर है। लेकिन बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में ऐसी कोई चीजें देखने को नजर नहीं आई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो फोर्स की काफी अच्छी तैनाती यहाँ पर की गई है। जी चलिए आप बने रहिए, एक बार पखांजूर का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ से संवाददाता विधान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधान, किस तरह की तस्वीरें पखांजूर से सामने आ रही है, कैसा जोश लोगों में मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है? विधान, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
और चलिए, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान आज हो रहा है, उसके लिए वोटिंग जारी है और दिग्गज नेताओं ने भी मतदान करने के लिए अपील की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की नेताओं ने अपील की है। लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें, पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। पहले चरण में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाता सूची के अनुसार 40,78,681 के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र माने गए हैं। और छत्तीसगढ़ चुनाव की पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 10 सीटों पर सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान जारी है। लोकतंत्र का महापर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। पहले चरण प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए और विकास की गंगा बहाए। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है। और चलिए, पखानजोर से विधान मलिक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विधान, कितनी अहम ये सीट मानी जा रही है और किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है यहाँ? जी देखिए, यहाँ पे लोगों में भारी उत्सुकता दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि सुबह 7 से 7 बजे से है कि यहाँ पे वोटिंग थी और लगातार लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार अंतागढ़ विधानसभा जो है कि एक अंदरूनी क्षेत्र माना जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा के भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बनाया गया है, ये जो बूथ है थर्ड जेंडरों के लिए बनाया गया है और ये एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है। आपको बता दूं कि कैमरे के माध्यम से ये रेनबो का आकार दिया गया है, इंद्रधनुष का इसमें कलर लगाया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में ये पहला ऐसा डिजाइन किया गया है अंतागढ़ में के पखानजोर में, जहां कलेक्टर जो है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उनके द्वारा इसको बनाया गया है ताकि यहाँ के जो थर्ड जेंडर के जो यहाँ पे मतदाता है 8 लोग है उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। और आपको बता दूं कि यहाँ पे यहाँ पे जो सिपाही है वो भी तैनात किए गए जो कि थर्ड जेंडर में आते हैं। और आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरें के माध्यम से आप देखने को आपको प्रयास करूंगा कि यहाँ पे देखिए सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है, भीड़ उमड़ा हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है मंतूराम पावर जी वो मौजूद है। हम उनसे सीधा जानते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, किस पक्ष में जाएगा? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में सब मतदाता ने अपने मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और मैं भी आया हूं मेरे मतदान केंद्र में। और एक वोट क्षेत्र के विकास के लिए और अच्छी सरकार के लिए मंतूराम पवार ने अपना एक वोट का वोटिंग किया है। और मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि पहले चरण का चुनाव में पूरे मतदाताओं ने बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि 5 साल के बाद एक बार अपना मत देने का अधिकार मतदाताओं के पास आता है। और मैं भी अंतागढ़ विधानसभा से मंतूराम पवार समर्थक दल से एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरे निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने से यहाँ पर
देखने को ये मिल रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष जिसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हड़कंप मच गया है और जनता का रुझान मंतूराम पवार के पक्ष में है। क्योंकि मैं 30-35 साल राजनीतिक जीवन में मैं जनता के बीच में रहा, मैं क्षेत्र के विकास के बारे में लड़ा और जनता मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद और प्यार दिया है। आज भी मैं देखता हूँ पूरे क्षेत्र में, मैं कैनवासिंग में जाता था, ऐसा लगता था कि लोगों का जो प्यार है, रुझान है हमारे प्रति, बहुत ही देखने योग्य रहता था। आज भी मैं पूरे क्षेत्र में अभी घूम के आया हूँ, सारे लोगों का रुझान है। हमारा छाप 10वां नंबर में है, अलमारी छाप। उस अलमारी छाप में लोग आशीर्वाद के रूप में मंतूराम पवार को एक वोट दे रहे हैं। आपको मैं जानना चाहूंगा कि आप जैसे कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा हो कांग्रेस के विरुद्ध में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें आपको कितना चुनौती है, कितना चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौती इसलिए नहीं है, ये जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे अनूप नाग हो या फिर विक्रम सिंह हुसैंडी हो या मोडू रूप सिंह पोटाई हो। देखिए, विक्रम सिंह हुसैंडी 25 साल तक यहाँ पर विधायक, मंत्री, सांसद रहा है, उपलब्धि कुछ भी नहीं था। ये यहाँ का निवासी नहीं है, ये रायपुर में रहता है, चुनाव लड़ने आता है, जीतने के बाद वो चले जाता है। यहाँ के मतदाताओं को 25 साल तक उसने छला है। दूसरे तरफ अनूप नाग को पार्टी ने अयोग्य घोषित कर दिया, उसको निकाल बाहर करके 6 साल के लिए बाहर कर दिया। उस समय क्या मेरा चुनौती हो सकता है? एक क्षेत्र का रूप सिंह पोटाई है जो सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, एक गांव को कवर नहीं कर सकता, तो ये कम से कम 700-800 गांव है, उसका नेतृत्व करना इतना आसान नहीं है। इसलिए लोगों ने उसके विश्वास नहीं किया। ये जितने भी प्रत्याशी हैं, उस प्रत्याशी में लोगों ने ये कहा कि जो भी प्रत्याशी 13 प्रत्याशी हैं, उसमें सबसे विश्वसनीय प्रत्याशी और 24 घंटा सेवा देने वाला प्रत्याशी है, कोई है तो मंतूराम पवार। ये जनता की आवाज है। ये जनता की आवाज के साथ ही मंतूराम पवार आज 35 साल तक जनता के बीच में रहकर, क्षेत्र में बीच में रहकर लोगों की सेवा ईमानदारी के साथ किया है। उसका परिणाम हमको जरूर मिलेगा। और चुनौती तो मेरा पहले से रहता है, मंतूराम पवार ही एक चुनौती है। आज प्रदेश में हो चाहे देश में हो, मंतूराम पवार एक चुनौती के रूप में ही लेता है और सब लोगों को चुनौती देके ऐसे भी माहौल को गर्म कर देता है। मेरे मैदान में आने के बाद कहीं न कहीं क्षेत्र से लेकर, जिला से लेकर, प्रदेश से लेकर हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। विकास की बात की जाए, विकास के मुद्दे की बात की जाए तो 15 साल यहाँ भाजपा रही और वर्तमान कांग्रेस सरकार 5 साल रही। ऐसे कोई सपने जो छूट गए, अधूरे रह गए, उस कार्य को आप पूरा करना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, विकास के कार्य तो इतना ज्यादा छूट गया है। हम आज 22-23 साल पहले जो छोड़ के गए थे, बस वहीं तक सीमित है। ये 15 साल में और ये 5 साल 10 साल में इन लोगों ने केवल और केवल लोगों को ठगने का काम किए और उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको बढ़ाने के काम किए हैं। हमारा प्राथमिकता ये होगा कि जितने भी जो क्षेत्र का, विशेष करके यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड, पानी, बिजली, प्लस अनेक छोटे मोटे और डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने, वो देखिए। हमारे साथ अभिषेक सिंह मौजूद हैं, वोट डाल के आए हैं, वोट कास्ट कर दिया। किस आधार पर वोट कास्ट किया, फिंगर को दिखा दें। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है और कवर्धा में जिस तरीके का बर्ताव आम मतदाता के साथ हुआ है, मैं ही नहीं पूरे कवर्धा के मतदाता इस बार कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। भगवा पहन के आए, भगवा लहराएगा? भगवा लहराएगा, पक्का? बिल्कुल लहराएगा। डॉक्टर साहब कब तक आ रहे हैं? अपने समय पर आएंगे आप, लेकिन ये मान के चलिए कि कवर्धा में इस बार का मतदान सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करने वाला है। ये इस तरीके का जो कॉन्फिडेंस है, मानता हूँ राजनेता है, लेकिन जिस तरह की जो चर्चा है, उस चर्चा का आधार ये बयान है। पिछले 5 साल में कवर्धा के मतदाताओं के साथ जो बर्ताव हुआ है और कांग्रेस अपने 36 वादों पर जो फेल हुई है, आज उसके विरोध में मतदान है। झंडा विवाद मुख्य कारण है। मैंने दोनों चीजों का उल्लेख किया है कि वादों पर कांग्रेस सरकार में आई थी। 5 साल से गरीब आज भी अपने प्रधानमंत्री आवास का इंतजार कर रहे हैं।
झंडा विवाद, तो उन सारी घटनाओं को लेकर जो कांग्रेस के सरकार के दौरान पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और फेलियर है, उसका एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन का आपने जिक्र किया, ये रिएक्शन क्या वोट में कन्वर्ट होगा? पुलिस के सिपाही को चौराहे में कोई झापड़ मार के चला जाता है, कार्यवाही नहीं होती। चौक चौराहे में कोई हवाई फायर करता है, कार्यवाही नहीं होती। भगवा ध्वज का अपमान होता है, कोई कार्यवाही नहीं होती। तो वो जो घटनाएं हुई वो कुल मिलाकर प्रशासनिक फेलियर है। समय रहते प्रशासन सही एक्शन लेता है तो ये घटनाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, लेकिन नहीं लिया गया। आज के मतदान का परिणाम आपको बताएगा कि सरकार के फेलियर का हिसाब क्या होता है। हिसाब किताब हो जाएगा। बिल्कुल होगा, जनता करेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे अभिषेक सिंह, जो रमन सिंह के बेटे भी हैं और पूर्व सांसद भी हैं इसी लोकसभा के। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, विकास की चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा किसकी हुई? उस भगवा की, जिस भगवा को लेकर यहाँ विवाद है, जो भगवा यहाँ का मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कवर्धा से मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे फिर किसी और से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।